बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमुती के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 4, एसायास के ग्रंथ का अध्याय 1 और स्रोत ग्रंथ का 108 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमुती के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4। समय असमय सुसमाचार सुनाओ। मैं ईश्वर को और जीवितों तथा मृतकों के न्यायकर्ता ईसा मसीह को साक्षी बनाकर मसीह के पुनर्आगमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ। समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढारस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के लिए प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। संत पौलुस का अंतिम निवेदन। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबको जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। समाचार। तुम शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमास इस संसार की ओर आकर्षित हो गया है और वह मुझे छोड़कर थेसलोनिका चला गया है। क्रेसस गलातिया चला गया है और तीतुस दलमतिया। केवल लूकस मेरे साथ है। मार्कुस को अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि मुझे सेवा कार्य में उनसे बहुत सहायता मिलती है। मैंने तिकिकुस को एफेसस भेजा है। जाते समय लबादा, जिसे मैंने त्रोआस में कारपूस के यहाँ छोड़ दिया था, और पुस्तक विशेषकर चर्म पत्र लेते आओ। सिकंदर सुनार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। प्रभु उसको उसके कर्मों का फल देगा। तुम भी उससे सावधान रहो, क्योंकि उसने हमारी शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सच्चाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब ने मुझे छोड़ दिया। आशा है उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उसे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। प्रभु मुझे दुष्टों के हर फंदे से छुड़ाएंगे। वह मुझे सुरक्षित रखेंगे और मुझे स्वर्ग राज्य तक पहुंचा देंगे। उसी को अनंत काल तक महिमा, आमीन। नमस्कार और आशीर्वाद प्रिस्का, अकिला और ओनेसिफोरुस के परिवार को नमस्कार। एरस्तुनुस कुरिन्थ में रह गया और मैंने त्रोफिमुस को, जो बीमार था, मिलेतुस में छोड़ दिया। जाड़े से पहले आने का प्रयत्न करो। यूबिलुस, पुदेंस, लिनुस, कलोदिया और सब भाई तुमको नमस्कार कहते हैं। प्रभु तुम्हारे साथ हो, तुम पर कृपा बनी रहे।
इसाइयाह का पहला अध्याय। प्रवक्तन। यूदा और जेरूशलेम के विषय में यूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में आमोस के पुत्र इसाइयाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। एक विद्रोही प्रजा। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोलता है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नांद जानता है, किंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। धिक्कार इस पापी राष्ट्र को, दोष से लदे लोगों को, अपराधियों की संतति को, पथ भ्रष्ट पुत्रों को। उन्होंने प्रभु का परित्याग किया, इज़राइल के परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई। तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर और प्रहार किया जाए? तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय टूट गया है, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, केवल चोट, सांट और रक्त बहते घाव। उनका ना तो मवाद पोछा गया और ना उन पर पट्टी बांधी गई और ना तेल लगाया गया। तुम्हारा देश उजाड़ पड़ा है, तुम्हारे नगर जलाए गए हैं, विदेशी तुम्हारे सामने ही तुम्हारी फसलें खाते हैं। तुम्हारा देश मानो शत्रुओं द्वारा उजाड़ दिया गया है। सियोन की पुत्री रह गई है, दाखबारी में झोपड़ी की तरह, कंकड़ी के खेत में मचान की तरह, सेना से घिरे नगर की तरह। यदि विश्वमंडल के प्रभु ने हम में कुछ लोगों को नहीं बचाया होता, तो हम सोदोम और गोमोरा की तरह पूर्ण रूप से नष्ट हो गए होते। धार्मिकता यज्ञ से श्रेष्ठ। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो, तो कौन तुमसे यह सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है, ये मेरे लिए असहाय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो, तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे, तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे, तो तलवार के घाट उतार दिए जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। यरूशलेम पर विलाप। यह साध्वी नगरी कैसी वैश्या बन गई है। जहाँ पहले न्याय और धार्मिकता का निवास था, वहाँ आज हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातुमल बन गई है, तेरी अंगूरी पानी से भी पतली हो गई है। तेरे शासक विद्रोही और चोरों के साथी हैं। वे उपहार पसंद करते और रिश्वत के लोभी हैं। वे अनाथ को न्याय नहीं दिलाते और विधवाओं के मामले नहीं सुनते। इसलिए विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का सर्वशक्तिमान ईश्वर यह कहता है, मैं अपने विरोधियों को पराजित करूंगा, मैं अपने शत्रुओं से बदला चुकाऊंगा, मैं तुम पर अपना हाथ उठाऊंगा, मैं तुझे दरिया में गलाकर तेरी मैल दूर करूंगा, मैं तेरे न्यायकर्ताओं और मंत्रियों को पहले जैसा बना दूंगा। तब तेरा यह नाम होगा, धार्मिक एवं विश्वसनीय नगरी।
न्याय से ही सिहोन था और धार्मिकता से उसके नागरिकों का उद्धार होगा, किंतु विद्रोही और पापी नष्ट हो जाएंगे। जो प्रभु का परित्याग करते हैं उनका सर्वनाश किया जाएगा। वृक्ष पूजा की निंदा। जो बातूल वृक्ष तुम लोगों को इतने प्रिय हैं, उनके कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जिन उद्यानों पर तुमको इतना गौरव था, उनके कारण तुम कलंकित हो जाओगे। तुम उस बलूत के सदृश बनोगे जिसके पत्ते सूख गए हैं, उस उद्यान के सदृश जिसे कोई नहीं सींचता। शक्तिशाली व्यक्ति सूखा ईंधन बनेगा, उसकी बनाई प्रतिमा चिंगारी दोनों एक साथ जल उठेंगे और बुझाने वाला कोई नहीं होगा। स्रोत ग्रंथ स्रोत 108। सहायता के लिए ईश्वर से प्रार्थना। एक गीत, एक स्रोत दाऊद का। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जागूंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूंगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। तारा मंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा, मैं सहर्ष सिखोम का विभाजन करूंगा और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलियाद प्रदेश मेरा है, मनासे प्रदेश मेरा है। एफ्रम मेरे सिर का टोप है, यूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरी चिलमची है। मैं इदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ, मैं फिलिस्तीनियों को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे उदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो अब हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। तिमुती के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस तिमुती को आह्वान कर रहे हैं कि वे सुसमाचार का प्रचार करें जो उनके जीवन का लक्ष्य है। साथ ही जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उनको टोकें और सही रास्ता दिखाएं। संत पौलुस बोल रहे हैं कि समय आएगा जब लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे और जो वो सुनना चाहते हैं वही सुनेंगे। यही चीज़ें एफेसस में भी उस वक्त देखने को मिलती थी, जब झूठे प्रचारक लोगों को गुमराह कर रहे थे। तिमुती को दृढ़ और सब कुछ सहते हुए सुसमाचार को फैलाने को बोल रहे हैं। आगे संत पौलुस अपनी बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप की बलि सुसमाचार के लिए चढ़ाया। जैसे एक धावक लंबी मैराथन दौड़ता है, उसी तरह संत पौलुस ने पूरी रेस सुसमाचार के लिए दौड़ी और अब वे उस मुकुट का इंतजार कर रहे हैं जो प्रभु यीशु उन सबको देंगे, अनंत जीवन का। संत पौलुस ने 30 वर्ष अपने जीवन का सुसमाचार के लिए दिया था। जो प्रभु ने उन्हें अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी दी थी, उसे बहुत अच्छी तरह उन्होंने पूरा किया। संत पौलुस को मालूम था कि अब उनका समय निकट है, इसलिए वे तिमुती को अपने पास बुला रहे हैं। आगे वे लोगों का नाम ले रहे हैं जो उन्हें बीच रास्ते में छोड़ गए और जिन्होंने उनका साथ दिया। डिमास जो उनको बंदी बनने के डर से छोड़ गए। टाइटस ये दूसरे हैं, ये वो नहीं है जिनके नाम संत पौलुस ने पत्र लिखा था। लूक और मार्क सुसमाचार जिन्होंने लिखा। प्रिस्किला और अक्विला जिन्होंने संत पौलुस को कुरिन्थ में मदद करी थी। लाइनस जो संत पेत्रुस के बाद पोप बने थे। इस पत्र को संत पौलुस ईश्वर के आशीर्वाद के साथ समाप्त करते हैं। आज हमने इसायास के ग्रंथ शुरू किया। इसायास नबी का जन्म 765 बीसी में हुआ था और 740 बीसी से वे यूदा के नबी थे। इनको मानेसा राजा जो हेजिकिया का बेटा था, उसने आरी से काट कर मारा था। इसायास नबियों में प्रमुख नबी हैं।
जिन्होंने मसीहा के आगमन, दुख भोग और काफी अन्य भविष्यवाणियां जो उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में करी थी, वे सारी पूरी हुई। ईसायास का पहला अध्याय में दर्शन जो ईसायास ने देखा, यूदा और यरूशलेम और उनके पाप उन्हें ईश्वर से दूर कर रहे हैं। इस पाप की वजह से जमीन बंजर पड़ी है और बहुत थोड़े लोग बचे हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन पर करुणा दिखाई है। नहीं तो यूदा का हाल सोदोम और गमोरा की तरह होता। ईश्वर उनकी प्रार्थना आदि नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ पाप से रंगे हुए हैं। लेकिन ईश्वर उनको पछतावा करने को बोल रहे हैं कि वे अच्छा करें, गरीबों का शोषण ना करें और न्याय करें। प्रभु बोल रहे हैं कि उनके पाप अगर रक्त की तरह लाल क्यों ना हो, अगर वो ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करेंगे तो उन्हें हिम की तरह वे सफेद बना देंगे। प्रभु बोल रहे हैं किस तरह ये शहर पाप में गिर गया है। जो पश्चाताप और धार्मिक बनेंगे वे बचाए जाएंगे, बाकी मारे जाएंगे। स्रोत ग्रंथ का 108 स्रोत एक प्रशंसा, विलाप और विनती का स्रोत है। स्रोतकार ईश्वर की प्रशंसा कर रहा है उनके प्यार के लिए, उनका विश्वास कि ईश्वर इज़राइल के शत्रुओं का विनाश करेगा। अंतिम पंक्तियां ईश्वर से विनती की जा रही है कि ईश्वर इज़राइल की मदद करें उनके दुश्मनों को समाप्त करने के लिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में